क्या हो मैं अगर आप लोगों से कहूं कि आज से आप लोग जो भी पढ़ेंगे और जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो आप 100% याद रखने वाले हैं। आप कुछ भी भूलेंगे नहीं। आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी थ्योरी पढ़ी, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे थे, आप जिस तरीके के सवाल आप लोग कर रहे थे वो सवाल अब आप लोग भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये अगर हो पाया तो आपके एग्जाम में आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होगी वो 300% 400% बढ़ जाएगी। अब वो किस तरीके से बढ़ जाएगी? वो कब बढ़ेगी? जब आप लोगों को चीजें याद रहने लग जाएंगी। चीजें याद रहने से आप लोगों का एक फायदा होगा कि आप लोगों को एक ही चीज पर बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को जो मैं तरीका बताऊंगा वो तरीका अपनाना पड़ेगा। अब ये तरीका क्या है सर? इस तरीके को मैं आप लोगों को समझाता हूं बच्चों। जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक पैटर्न होता है कि हम लोग, सबसे पहली चीज होती है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बता चुका हूं, आप लोग आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर आप लोगों ने फोकस भी कर लिया तो फोकस के बाद सबसे बड़ा इशू आता है कि सर मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूं, तो पूरे चैप्टर को एक जगह पे समअप कैसे करूं? नोट्स कैसे बनाने हैं मैपिंग मेथड से मैंने आप लोगों को आई बटन पे बता रखा है। आप लोग जाकर के वहां पर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कैसे आप लोगों को मैपिंग मेथड करना है और कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है ये बात भी मैं बता चुका हूं। लेकिन अब मेन बात आती है कि मान लीजिए मैं डिस्ट्रैक्शन से भी दूर हो गया, मान लीजिए मैंने नोट्स भी बना लिए, देन अब क्या? अब क्या सिर्फ नोट्स बनाने से मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या सिर्फ नोट्स बनाने से मैं ये बोल सकता हूं कि अब मैं फर्स्ट आ जाऊंगा? क्या नोट्स बनाने से मैं बोल सकता हूं कि मैं टॉप करूंगा? बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। जब तक आप लोगों के पास ये सुपर पावर नहीं होगी तब तक आप लोग नहीं बोल सकते। अब ये सुपर पावर कैसे बनेगी? देखिए, हर एक चीज नॉर्मल होती है, हर एक बंदा नॉर्मल है, लेकिन वो चीजों को कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। अब ऑर्डिनरी सब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों तब हो सकते हैं जब हम लोग चीजों को रिवाइज करें। अब आप में सोच रहे होंगे बहुत सारे, अबे यार रिवाइज सर, रिवाइज तो मैं कर ही लूंगा। रिवाइज करने से मुझको कौन रोकेगा? लेकिन बच्चों सही तरीके से रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सही तरीके से रिवाइज करना, बिल्कुल। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर के मैपिंग मेथड बना लिया, और मैपिंग मेथड कैसे करना है वो आपको आई बटन पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। सो वहां से मैं अब आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से उस मैपिंग मेथड से या फिर जो भी आप लोगों ने चीज पढ़ी है उसको रिवाइज कब कब करना है। मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको 5 बार रिवाइज करना है बच्चों। और अगर आप लोगों ने ये 5 बार ईमानदारी से रिवाइज कर लिया, जितने टाइम के बाद मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग चीजों को 100% याद रख सकते हैं। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। आइए जरा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, एबिंगम-गॉस फॉरगेटिंग कर्व। यहां पर अगर आप लोग कभी भी बात करेंगे बच्चों तो आप लोगों को क्या चीज पता चलेगी? आप लोगों को ये चीज पता चलेगी कि जब कभी भी आप लोग पहली बार कुछ भी पढ़ते हैं बच्चों, पहली बार जब जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा, ग्राफ यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है और नीचे की तरफ बच्चों जाता रहता है, नीचे की तरफ जाता रहता है। लेकिन आप इसको जब दो बार बार पढ़ते हैं तो चीजें क्या होती हैं, बार बार रीचेक होती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से चीजें जो है वो रीचेक होंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप लोगों के पास, जैसे आप यहां पर भूलना शुरू कर रहे थे, आप लोगों ने पहला रिवीजन का टाइम क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने आज पढ़ी तो कल ही आपको उसे रिवाइज करना होगा। जैसे ही बच्चों आप उसे रिवाइज करेंगे, याद करते ही आप यहां पर आ जाएंगे, लेकिन पहली रिवीजन पे आप दोबारा से 100 पे पहुंचेंगे, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। लेकिन फिर उसके बाद आपको दूसरा रिवीजन का टाइम कब देना है? 3 से 4 दिन बाद। जैसे आज आपने पढ़ा, फिर कल आपने पहली बार पढ़ा, उसे रिवाइज किया, पहली बार रिवाइज किया, फिर 3 से 4 दिन का आप टाइम देंगे। तब तक आप भूल ही रहे होंगे, लेकिन जैसे 3-4 दिन बाद आप लोग रिवाइज करेंगे, आप दोबारा से पहुंच जाएंगे ऊपर। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा? फिर आपको 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है। मतलब कि पहले तो आपने रिवाइज किया, पहले आपने एक ही दिन में अगले ही दिन रिवाइज कर लिया, फिर 3 से 4 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 1 वीक के बाद बच्चों आप लोगों ने रिवाइज किया। फिर आप भूल रहे थे, लेकिन क्योंकि आप 3 बार कर चुके थे, देखिए कर्व जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहा है। पहले वाले से ये वाला ऊपर रहा, अब इस वाले से ये ऊपर रहा। अब क्या करें सर? अब बच्चों आप लोग बहुत अब यहां पर पॉइंट है। जैसे आप लोगों ने 1 वीक के बाद पढ़ा, अब आप लोग 3 से 4 वीक के बाद पढ़ेंगे, या फिर आप 2 वीक के बाद पढ़ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन गैप देना होगा, वी मस्ट हैव गैप, ठीक है। आप लोगों ने गैप दिया, यहां पर आ गई ये चीज। देखिए, आप लोगों ने पहली बार 1 ही दिन बाद पढ़ा, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ा, फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद पढ़ा। इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है? हफ्ते के बाद, आप चाहे महीने के बाद भी पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आपको चौथी रिवीजन आप लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर करनी होगी। पहला 1 दिन के बाद, दूसरा 3 से 4 दिन के बाद, तीसरा 1 हफ्ते बाद,
फिर चौथा चाहे आप 1 महीने बाद कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो 5वीं रिवीजन है बच्चों, वो आपको 3 से 4 महीने के बाद करनी है। और वो चीज देखिएगा, जब आप करेंगे तो यहां पर आप अपर मोस्ट पे रहेंगे, यानी कि 100% पे रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है, एबिंगम फॉरगेटिंग कर्व ग्राफ। आप लोग चाहें तो एबिंगम कर्व ग्राफ करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में और भी पढ़ने के लिए मिलेंगी चीजें। तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाउ टू मेमोराइज देम। तो कभी भी किसी चीज को रिवाइज करने का क्या तरीका है, हमें उसे पहली बार पढ़ने के बाद कम से कम 5 बार पढ़ना होता है, तब जाकर के हम ये बोल सकते हैं कि हम उसे पूरी तरीके से याद कर पाए हैं। अब 5 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आज आपने पहली बार पढ़ा है तो अगले ही दिन आप उसे 5 बार पढ़ लें, ना बिल्कुल नहीं। आज अगर आपने पढ़ा है तो ये वाला माना नहीं जाएगा, अगले दिन वाले से शुरू होगा। पहला दिन रिवीजन का, फिर 3 से 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर उसके बाद 3 से 4 महीने बाद। देन यू विल नो कि आप किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। पहला रिवीजन बच्चों, दोबारा से बोल रहा हूं, पहला रिवीजन कब है? 1 दिन बाद है, अगले ही दिन है। दूसरा रिवीजन है 3 से 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद है, फिर बच्चों 1 महीने बाद है, फिर 3 से 4 महीने बाद है। तो ये 5 बार अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं तो जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं आप लोग उन्हें 110% याद रख पाएंगे बच्चों। अच्छा, इसी के साथ बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं और तैयारी के लिए क्या करूं। तो तैयारी तो देखो भाई, तुम लोगों की हम लोग करवा ही रहे हैं तैयारी, उसके लिए तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे फिर आप लोग पूरी तरीके से बात करें PYQ की, तो वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चाहे फिर आप लोग बच्चों बात करें हमारे 1 शॉट की, तो 1 शॉट भी हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। चाहे मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, अगर आप लोग बात करते हैं अरिहंत, ओसवाल, एडुकार्ड, इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो सब कुछ भी हम लोग आप लोगों के लिए जो है बच्चों अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को ये बात मैं बता दूं। अगर आप लोग बात करते हैं किसी पर्टिकुलर SST की, तो SST के भी अरिहंत, ओसवाल और एडुकार्ड के क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। PYQ जो है हमारे, वो उसके 140 वीडियोस हम लोगों ने हमारी ऐप में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। आप लोग केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों, जरूर से मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की और भी वीडियोस लेकर के आ सकूं और आप लोग इन वीडियोस से तैयार कर पाएं खुद को, और आप लोग भी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाए। चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए ये वीडियो का आना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें कमेंट में, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वीडियो में वो भी मुझे उसका भी आंसर दें। ठीक है बच्चों, सो इसी तरीके से और काम की वीडियोस में मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट काम की वीडियो में।